जैसे ही नकली पुलिस रोली से सवाल करता है, उसका चेहरा यूं पीला पड़ जाता है जैसे किसी ने उसका राज जबान से खींच लिया हो। उसके होंठ कांपते हैं और वो डरते डरते कहती है, रूही का एक्सीडेंट शायद उसकी अपनी गलती थी। तभी जूही गरजती है, झूठ, तुमने ही रूही पर हमला किया था और अब भी झूठ बोल रही हो। रोली की सांसें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों में वो डर साफ नजर आता है जो सिर्फ एक गुनहगार की नजरों में होता है। नकली इंस्पेक्टर मौका देखता है और गरजते हुए कहता है, सच बता दो वरना अगला कदम अदालत का होगा। और वहाँ रहम नहीं मिलता। डर के मारे थरथराती रोली आखिरकार सच उगल देती है, हाँ, मैंने ही रूही की कार के ब्रेक्स फेल किए थे और दादी ने ही कहा था ऐसा करने को। पूरा घर सन्न। जूही और समर के चेहरे पर एक मिलीजुली झटके और राहत की लहर दौड़ जाती है। तभी जूही मोबाइल उठाती है और बोलती है, अब बारी असली पुलिस की है। कुछ ही मिनटों में दरवाजे पर सायरन की आवाज गूंजती है। असली पुलिस घर में घुसती है, दादी और रोली की तरफ बढ़ती है और जैसे ही हथकड़ी उनकी कलाई में पड़ती है, दादी बिफरती है, तुम सबको इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। लेकिन इस बार सबकी आंखों में डर नहीं बल्कि सुकून था। वहीं दूसरी तरफ जंगल में जहां सभी को लगा था कि रूही मर चुकी है, वहीं कुटिया के एक कोने में लेटी रूही अपनी आंखें खोलती है। एक बूढ़ा वैद्य उसके माथे पर पानी की बूंदें टपका रहा होता है। बिटिया, तू अब सुरक्षित है, तेरी सांसें फिर से चल पड़ी हैं। रूही की आंखों में सबसे पहले झलकता है नहार का चेहरा, उसकी ममता, उसका प्यार। मुझे घर जाना है, वो फुसफुसाती है। कई हफ्तों तक जंगल में रहकर रूही अपनी चोटों से लड़ती है, लेकिन अब वो सिर्फ जिंदा नहीं है, वो जिंदा ज्वालामुखी है जो उन सबको राख करने आई है जिन्होंने उस पर जुल्म किया। जैसे ही वो ठीक होती है, नहार जो जंगल के मंदिर में प्रायश्चित कर रहा होता है उसे देखता है और सब कुछ छोड़कर दौड़ता है। रूही, मेरी रूही। दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं और नहार फूट फूट कर कहता है, अब कभी नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, अब कोई चाल तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगी। और अब अगला मोड़ आने वाला है और भी खतरनाक, क्योंकि अब रूही के पास सिर्फ हिम्मत नहीं बल्कि वो वीडियो है, वो गवाही है और वो आग है जो पूरे झूठे महल को खाक कर देगी।